आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिफाइन अ पीरियोडिक फंक्शन। कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो एक्चुअली में जो ये पीरियोडिक फंक्शन वर्ड आया है, ये पीरियोडिक फंक्शन हमें फिजिक्स में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक नॉलेज होना मुझे या हम लोगों को इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम पीरियोडिक मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं तो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए। तो मैथमेटिकली जिस इक्वेशन के फॉर्म में पीरियोडिक मोशन को या सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। तो वो पीरियोडिक मैथमेटिकली पीरियोडिक मोशन के बारे में हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन कोई भी ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है जो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने ग्राफ के नेचर को रिपीट करता हो। तो आइए देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन किस तरीके से होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक फंक्शन की, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? जो अपने ग्राफ के नेचर को एट अ गिवन सर्टेन लेंथ के बाद रिपीट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है और वो अपने नेचर को हर टी लेंथ के बाद रिपीट करता है। कितनी लेंथ के बाद? आफ्टर कैपिटल टी। तो टी को क्या बोलूँगा मैं? इसका पीरियड बोलूँगा। तो अगर सपोज किया कि y बराबर एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है आपका? पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी। किसके साथ? विथ पीरियड टी। तो अगर ये इसका पीरियड टी है तो वो हर टी टाइम के बाद अपने नेचर को रिपीट करेगा। इसका मतलब अगर मैं अपने फंक्शन में इनपुट, जो हमारा इनपुट x है, उसके प्लेस पे x प्लस टी पुट करूं तो भी मेरा फंक्शन वही वैल्यू देगा जो f इनपुट x पे देता था। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ y इक्वल टू साइन एक्स का, या मैं बोलूं कि फंक्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ का बेसिक आइडिया अगर आपको हो ना हो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे देख लोगे। जब आप आगे पढ़ोगे फंक्शन तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो अगर साइन एक्स के ग्राफ का अगर मैं बात करूँ और ये मैं बोल दिया कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी इनपुट एक्सिस है, ये आपकी आउटपुट एक्सिस है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये तो पता होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और जो बेसिक 0, 30, 45, 60, 90 इनको प्लॉट करने से हमको एक आइडिया लग जाता है। तो जो साइन का प्लॉट होने वाला होगा वो कुछ इस टाइप का होने वाला होगा। यस या नो? तो साइन का प्लॉट फॉर इनफाइनाइट एक्स ऐसे मूव करता जाएगा, और सिमिलर मैनर में नेगेटिव एक्स में भी साइन का प्लॉट ऐसे ही आगे जाता जाएगा, ठीक है। और इधर अगर मैं एक्स की बात करूं तो ये आपकी डोमेन एक्सिस है, इधर जाएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर जाएगी माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट। थोड़ा सा ग्राफ एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, ये हर पल्स एक ही टाइप के होंगे और एक ही मैग्नीट्यूड के होंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ इतना एग्जैक्ट नहीं बना है, मैंने रफली ड्रा किया है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू पाई बाई 2 है और ये x इक्वल टू पाई है, तो अगर x 0 पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू लेता है साइन? मैक्सिमम 1। और पाई पे फिर कितनी वैल्यू ले रहा है? 0। 3 पाई बाई 4 की बात करूँ तो 3 पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है साइन? -1, मतलब निगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है। और फिर 2 पाई पे कितनी वैल्यू ले रहा है? 2 पाई पे फिर से 0 वैल्यू ले रहा है। तो अगर मैं ग्राफ के सिर्फ इस पोर्शन की एनालिसिस करूं, किस पोर्शन की? 0 से 2 पाई वाले पोर्शन की अगर मैं एनालिसिस करना चाहूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि पूरे एक्स एक्सिस में इसी यूनिट को बार बार पेस्ट किया गया है। आप अगर देख पा रहे हो 2 पाई के आगे आप फिर एक इंटरवल लेके अगर इस चीज़ को एनालाइज करना चाहें तो आपको ये चीज़ क्लियर दिखेगी कि इसी बेसिकली जो 0 से 2 पाई की इंटरवल में ग्राफ की एक यूनिट थी उसी को आगे पेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप फिर से ये चीज़ देख पाओगे। सिमिलर मैनर में अगर मैं इस ग्राफ को आगे बनाता तो फिर से आप ये चीज़ यहाँ पे एनालाइज कर पाते, और यही चीज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी लागू होती है।
तो इसका मतलब ये साइन का जो ग्राफ है वो अपना नेचर हर 2 पाई लेंथ के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है हर 2 पाई लेंथ के बाद, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो। तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स का कर्व है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन इनपुट के प्लेस पे अगर मैं 2 पाई लिख दूं, x प्लस 2 पाई, तो मुझे साइन एक्स ही मिलने वाला होगा फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यस या नो। तो यहाँ से भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इसका मतलब 2 पाई अपने ग्राफ का पीरियड होगा। सिमिलर केस में कॉस और साइन नेचर में तो एक ही जैसे होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि कॉस साइन से थोड़ा सा आगे होता है फेज में, तो उसका नेचर भी सिमिलर होता है, तो उसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो ये चीज़ आप बेसिक क्योंकि पीरियाडिक मोशन या एसएचएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई होगा, हैविंग टाइम पीरियड 2 पाई। तो जब भी साइन और कॉस का आप कर्व देखें या इक्वेशन में साइन और कॉस की इक्वेशन देखें तो आप ये समझ जाएं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि गिवन इक्वेशन अपनी क्या होगी, एसएचएम रिप्रेजेंट करेगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।